हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैजिलैनिक क्लाउड के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस कंपनी के बारे में बात करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही कीजिएगा। चैनल का नाम है वैल्यू इन्वेस्टिंग मंत्रा। मेरा नाम है शशांक रस्तोगी और मैं एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, जो कि सेबी का ही एक पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम मैजिलैनिक क्लाउड के बारे में बात करें तो बेसिकली ये आईटी ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है, जो कि आईटी ट्रांसफॉर्मेशन में कंपनीज की हेल्प करती है। अगर हम इसके वेरियस डोमेन ऑफ वर्क के बारे में जानने की कोशिश करें तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, डेवऑप्स यानी कि क्लाउड बिजनेस, डेटा एनालिटिक्स, मल्टी क्लाउड, डेवऑप्स, ऑटोमेशंस यानी कि एआई, प्रोसेस ऑटोमेशन, ड्रोन सॉल्यूशंस, यानी कि ये कॉर्पोरेट्स को बेसिकली ड्रोन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर उन्हें अपने प्लांट्स एंड मशीनरी का इन्हें अगर ड्रोन सर्विलांस कराना हो या ड्रोन वीडियोस बनाने हो तो वो सारे काम ये कंपनी करती है। इसके अलावा ई सिक्योरिटी और सर्विलांस ये कंपनी प्रोवाइड करती है, एंटरप्राइज सिक्योरिटी, और यहाँ तक कि ह्यूमन कैपिटल यानी कि ये एक अच्छी मैन पावर कंपनी के लिए प्रोवाइड कराने के बारे में भी काम करती है। यानी कि कंपनी का काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। मेजरली कंपनी अपने को एक आईटी कंपनी कहती है। इनका एक छोटा सा एफएमसीजी बिजनेस भी है, बट कंपनी उसको सूना और लेटर हाइव ऑफ करेगी। वो हम कंपनी के जब रिजल्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे तो हम जानेंगे। अगर हम दोस्तों एक कंपनी के बारे में एक बेसिक जानकारी प्राप्त करें तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 2677 करोड़ रुपए का है। कंपनी 36 के पी पे काम कर रही है, लेकिन कंपनी काफी हाई ग्रोथ कंपनी है, तो इस वजह से पी टोटली जस्टिफाइड हमें लगता है। कंपनी ने पिछले 1-2 साल में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 58.6 है। ये तो पहले से थोड़ी कम हुई है, बट इसके रीजंस की हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है। कंपनी की अगर कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो लगभग 54 करोड़ के करीब कंपनी पे कैश है। और कंपनी पे अगर हम डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.6 का डेब्ट टू इक्विटी है और लगभग 178 करोड़ का कंपनी पे डेब्ट है। इसके अलावा अगर हम पीजी रेशियो देखें तो लगभग 0.25 के करीब पीजी रेशियो है, जो कि काफी अट्रैक्टिव हमें नजर आता है। काफी हाई ग्रोथ कंपनी है इस वजह से। दोस्तों, कंपनी ने अभी हाल ही में अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पेश किए थे, एक नजर हम उन पर डालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कंपनी की सब्सिडरी कौन कौन सी हैं। JNIT, मोटिविटी इंक, मोटिविटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, IBS इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, इसको कंपनी ने अभी 194 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसके अलावा प्रोविजिल सर्विलांस लिमिटेड, सीरियल एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों, अगर हम इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स पे अगर निगाह डालें ऑर्गेनाइजेशन के, तो हमें ये पता चलता है कि मार्च के रिजल्ट्स काफी फिनोमिनल रहे हैं। लगभग 65 करोड़ की सेल थी जो 2022 में मार्च क्वार्टर में वो 114 करोड़ पे क्लोज हुई है, यानी ऑलमोस्ट डबल सेल है। और अगर हम पैट की बात करें दोस्तों, तो लगभग 18 करोड़ के करीब क्या है पैट आया है कंपनी का, और 1.5 करोड़ के करीब था ये लास्ट ईयर 2022 मार्च में। अगर हम ओवरऑल ईयरली फिगर्स को देखें तो कंपनी ने लगभग 427 करोड़ का बिजनेस किया इस साल, और लास्ट ईयर 252 करोड़ का किया था। और अगर हम पैट की बात करें तो पैट लगभग 74% के आसपास है, और 29 करोड़ का लास्ट ईयर था, यानी 74 करोड़ इस साल और 29 करोड़ लास्ट ईयर। यानी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 1.5 गुना के करीब कंपनी ने अपने इस बिजनेस को भी ग्रो किया है। तो काफी फिनोमिनल और तेज ग्रोथ रही है कंपनी की लास्ट ईयर। अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, लगभग कंपनी ने जो लास्ट ईयर अपना बिजनेस क्लोज किया है, अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो लगभग आप देख सकते हैं कि लगभग कंपनी ने 29% का ऑपरेटिंग मार्जिन क्लॉक किया है, जो कि बहुत ही फिनोमिनल रहा है दोस्तों। लेकिन एक चीज इसकी तरफ मैं आपका सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अगर आप कंपनी के अगर आप कंपनी के कैश की तरफ देखें तो कैश भी कंपनी का काफी फिनोमिनली इंक्रीज हुआ है। अगर आप कैश इक्विवेलेंट देखते हैं तो 54 करोड़ के करीब कंपनी की बुक्स में कैश पड़ा हुआ है। और इसके अलावा अगर आप कैश फ्लो पे जाते हैं बिजनेस के, तो कंपनी ने कंसोलिडेटेड लगभग 159 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन क्लॉक किया है। कंपनी का प्रॉफिट है लगभग 79 करोड़ या 80 करोड़ के आसपास। तो कंपनी ने
काफी हेल्दी बिजनेस क्लॉक कर रही है, यानी कंपनी कैश बेसिस पे काफी अच्छे से पैसा अर्न कर रही है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर हम इसके डेटर डेज देखें तो 7 डेज से इंक्रीज जरूर हुए हैं, लेकिन इसके कैश फ्लोज इतने हेल्दी हैं कि काफी अच्छे से कंपनी ये चीज मेंटेन कर पा रही है। तो ये चीज हमें बहुत पॉजिटिव लगी दोस्तों। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स ने, जैसे मिस्टर जोसेफ समीर रेड्डी थुम्मा ने अपनी होल्डिंग्स थोड़ी कम करी हैं, तो इसका रीजन हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। लेकिन उससे पहले हम इसके प्रमोटर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी प्रोफाइल क्या है। तो जोसेफ रेड्डी थुम्मा जी इस कंपनी के बेसिकली डायरेक्टर हैं, और जगन मोहन रेड्डी थुम्मा जी भी इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। ये दोनों भाई हैं। अगर हम जोसेफ जी की बात करें, उनका 20 साल का एक्सपीरियंस आईटी का रहा है। उन्होंने आईबीएम सिंगापुर में काम किया है 4 साल के लिए, नेशनल पैनासोनिक में 2 साल के लिए, सोशल सर्विस सोसाइटी में 4 साल के लिए, और दूसरी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में 7 साल के लिए उन्होंने काम किया है। इसके अलावा 2010 में उन्होंने एक छोटी सी आईटी कंपनी को एक्वायर किया था जिसका नाम था जेनिक कॉर्पोरेशन, और जिसे जेनआईटी टेक्नोलॉजीज के नाम से जाना जाता है। और ये इनकी क्वालिफिकेशन है, ये एक बीसीए है उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना से, और ये इनका शेयर होल्डिंग है, करीबन कह सकते हैं 40% के आसपास है। और ये जगन मोहन रेड्डी थुम्मा जी, इनके ब्रदर जो हैं, इनका भी ओवरऑल एक्सपीरियंस लगभग 18 साल का रहा है आईटी इंडस्ट्री में। और इन्होंने मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से अपनी पढ़ाई करी है। और इनका शेयर होल्डिंग भी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं तो जगन जी का लगभग 8% के आसपास है। तो दोस्तों अगर हम बेसिकली इनका अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि ये जो कंपनी, इन्होंने जो प्रमोटर्स हैं, उन्होंने अपना जो स्टेक है वो कम क्यों किया, तो मैंने रेम्यूनरेशन पैटर्न में जाके देखने की कोशिश करी लास्ट ईयर की एनुअल रिपोर्ट में। तो मैंने उसमें पाया कि जोसेफ जी ने लास्ट ईयर तो कोई सैलरी नहीं ली है, और जगन मोहन जी ने सिर्फ 5 लाख रुपए की सैलरी ली है। तो डेफिनेटली जैसे हम कह सकते हैं कि एलन मस्क भी कोई सैलरी नहीं लेते हैं टेस्ला में, और वो जो भी उनकी कमाई रहती है वो स्टॉक को बेच के ही कमाते हैं। तो वही मुझे पैटर्न यहाँ लगा। और जो प्रमोटर्स हैं बेसिकली वो सैलरी बहुत कम उठा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से, और सारा ध्यान उनका ग्रोथ की तरफ है। तो मे बी ये रीजन उनका रहा है कि वो अपने 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 जो भी अपने एक्सपेंसेस हैं उसके लिए फिर वो अपना स्टेक सेल करके थोड़ा बहुत वो अपनी अर्निंग्स कर रहे हैं, क्योंकि वो सैलरी तो ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेते नहीं है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा जिस्ट था हमारा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा कि ये किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।